ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो मतलब ऐसे कारक या ऐसे तत्व जो हमारी वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जो उस पर पूरा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। जैसे सबसे पहले इसके अंदर आता है हेरिडिटी, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता हेरिडिटी क्या होता है? ऐसी क्वालिटी, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारे पूर्वजों से, हमारी जनरेशन से हमें मिले हैं, उनको हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी आंखों का कलर, कलर ऑफ आईज, आंखों का रंग, ठीक है, और कलर ऑफ हेयर, हमारे बालों का रंग, और हमारा वेट, भार या वजन, ठीक है, और हमारा फेस कट, नक्श जिसको कहते हैं आप, जो हमारे चेहरे का लुक होता है, जो फेस कट होता है हमारा, वो भी हमारे किसके अंदर आता है, हमारी हेरिडिटी की देन होता है, हमारे डीएनए की देन होता है। तो वो सारी चीजें, वो सारी क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे उसको हमारी जो ग्रोथ है और जो हमारी डेवलपमेंट है, उन दोनों को पूरी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये हमारा एक मेन हेरिडिटी जो है वो हमारा क्या होता है, एक मेन पॉइंट होता है उसको प्रभावित करने वाला, किसको, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, जैसे अब हेरिडिटी के अंदर हमारा आंखों का कलर भी आता है, हमारे बालों का कलर आता है, हमारा नाक नक्श आता है, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है, हेरिडिटी के अंदर आती है। कहीं कहीं हाइट को हेरिडिटी का पार्ट मानते हैं और कहीं कहीं हाइट को हेरिडिटी का पार्ट नहीं मानते, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, ठीक है, तो हमारा जो बताया था अभी कि हमारी हेरिडिटी जो होती है वो क्या करती है, हमारे डेवलपमेंट को और ग्रोथ को पूरी तरीके से क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल ऑर्डर्स, बायोलॉजिकल ऑर्डर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं आप इसको, मतलब इसको कहेंगे आप जैविक कारक। जैविक कारक मतलब जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। जैसे आपने वो लोग देखे होंगे या आपकी नजर में कुछ तरह के कैंडिडेट्स नजर आते होंगे कि जिनका नर्वस सिस्टम मींस जिनकी नर्वस ठीक तरीके से काम नहीं करती है, उनका माइंड पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, उनकी बॉडी ग्रोथ पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, तो वो लोग हमारे किसके अंदर आते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आ सकते हैं। तो इसको आप कैसे कहते हैं कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल बॉडी ग्रोथ। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब इसको आप हिंदी में कहेंगे तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा, तंत्रिका तंत्र का हमारे वृद्धि पर नियंत्रण होता है। ठीक है,
आपने देखे होंगे ऐसे लोग जिनका तंत्रिका तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं करता है, उनको जो नर्वस क्वालिटीज होती हैं उनके अंदर वो ठीक तरीके से हो नहीं पाती हैं, पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का, हमारे माइंड का, हमारे इमोशंस का, हमारे हर तरह के डेवलपमेंट का सीधा सीधा कनेक्शन जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ होता है। अब जब हमारा नर्वस सिस्टम ही ठीक तरीके से कंट्रोल में नहीं आएगा तो ये एक नेचुरल बात है कि हमारी ग्रोथ भी क्या नहीं हो पाएगी, ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर नर्वस सिस्टम है हमारा, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे विकास के कारकों में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता जो होती है वो हमारी क्या करती है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। जैसे इंटेलिजेंस के अंदर हमारा क्या आ जाएगा कि जो हम किस तरीके से हमें सोशल जजमेंट लेना है। सोशल जजमेंट, सोशल जजमेंट हमारा किसी तरह का कोई भी क्रिटिकल जजमेंट जो होगा वो भी सारा का सारा इसी के अंदर आएगा। क्रिटिकल जजमेंट, सोशल जजमेंट, क्रिटिकल जजमेंट। क्रिटिकल जजमेंट मतलब जैसे आप किसी चीज को, आपने सुना होगा ना आलोचनात्मक निर्णय, इसको हिंदी में कहते हैं आलोचनात्मक, आलोचनात्मक निर्णय। ठीक है, क्रिटिकल जजमेंट। तो क्रिटिकल जजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे किसी चीज को आप क्रिटिसाइज करते हैं, कि किसी क्रिटिसाइज करने का मतलब किसी चीज की सिर्फ बुराई करना नहीं है, उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी बुराइयों को बताना, उसकी कमियों को बताना। ये हमारा किस में आ जाएगा, क्रिटिकल जजमेंट के अंदर आएगा। तो क्रिटिकल जजमेंट भी क्या होता है, हमारा जो है इंटेलिजेंस के पे ही डिपेंडेंट करता है, और इंटेलिजेंस हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक मेन फैक्टर होती है। उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स, संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक कारक जैसे कि हमारा एंगर, गुस्सा, जलेसी, इसको ईर्ष्या कहते हैं हम। ठीक है, और जो भी हमें अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करना होता है, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, वो सारे के सारे इमोशंस हमारे क्या हैं, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले एक मेन कारक में आ जाते हैं। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, कुछ लोग होते हैं कि सिचुएशनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वो कि किस तरह का हमें इमोशन करना है, किस तरीके से हमें एक्सप्रेशंस रखने हैं, किस तरीके से हमें बातचीत करनी है, और उस तरीके से जो भी हमारे पास में जो डेवलपमेंट होना चाहिए और जो इस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, वो नहीं कर पाते। तो आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भाई इनके अंदर तो जो है ना किसी टाइप का कोई इमोशन ही नहीं है। तो जो इमोशंस है हमारे, गुस्सा, प्यार, दुख, एंगर, जेलसी, ये सारे के सारे क्या है, हमारे इमोशंस फैक्टर्स हैं। और इमोशन फैक्टर भी क्या करता है, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पूरी तरीके से प्रभावित करता है, ये उसका मेन कारक है। ओके।